नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 26 जनवरी था, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी लोग बिजी होंगे कार्यक्रम में, मैं भी व्यस्त था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि स्टेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं पेपर 2 का। तो अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है, उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण MCQ है और भी जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आज गणतंत्रता दिवस था, हर्षोल्लास के साथ पूरा देश जो है झूम रहा था खुशी से, क्योंकि स्वाधीन भारत का ये एक खुशी का माहौल है। तो सभी लोगों ने अपना जो है योगदान दिया कार्यक्रमों में। तो इसी को देखते हुए आपको तैयारी भी साथ साथ करनी है। समस्या आएगी तो उससे डरना नहीं है, कोई बात नहीं है, समय इधर उधर होगा, लेकिन आपको मैनेज करते हुए सही से प्रयास करना है। तो चलिए आज के टॉपिक को बिना देर करते हुए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गेहूं और गुलाब, यानी गेहूं और गुलाब एक निबंध है जो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रामवृक्ष बेनीपुरी के परिचय को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप मेरे क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 7261815307 पे आपको 199 रुपये पेमेंट करता है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम आपको PDF जितना क्लास हुआ है सारा को उपलब्ध करवा देंगे, और साथ साथ जितने क्लास होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, सारा PDF आपको मिलेगा। मेरे PDF से ही आपका तैयारी हो जाएगा, अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी और व्याकरण के जो 100 नंबर पूछे जाएंगे, सारा का जो है आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दें और PDF प्राप्त करें, क्योंकि समय अब धीरे धीरे कमता जा रहा है। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इनका जन्म 23 सितंबर 1899 को उनके पैतृक गांव मुजफ्फरपुर जिले के बिहार के बेनीपुर गांव के एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसी के आधार पर उन्होंने अपना जो उपनाम है बेनीपुरी रखा था गांव के नाम पर। बचपन में ही माता पिता के देहावसान हो जाने के कारण आपका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी ननिहाल में हुई। उनकी भाषा वाणी प्रभावशाली थी। उनका व्यक्तित्व आकर्षण एवं शौर्य की आभा से दीप्त था। वे एक सफल संपादक के रूप में भी याद किए जाते हैं। वे राजनीतिक पुरुष न थे, पक्के देशभक्त थे। यानी ये जो है राजनीतिक पुरुष नहीं थे, लेकिन देशभक्ति की भावना इनमें थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए। ये हिंदी साहित्य के पत्रकार भी रहे और इन्होंने कई समाचार पत्र जैसे युवक आदि भी निकाले। इसके अलावा ये कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में संलग्न रहे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले 1920 में ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में आपको 1930 से 42 तक समय का जो है जेल में ही व्यतीत करना पड़ा। इसी बीच आपका पत्रकारिता एवं साहित्य सर्जन में भी जुड़े रहे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात आपने साहित्य साधना के साथ साथ देश और समाज के नवनिर्माण में कार्य में अपने को जोड़े रखा। बेनीपुरी जी 7 सितंबर 1868 को इस संसार से विदा हो गए। यहाँ देखिए बातें समझ में आती है कि ये जो है स्वतंत्रता संग्राम में कूदे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को जो है स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और 1968 में ये संसार से विदा हो गए। दिनकर जी ने एक बार बेनीपुरी जी के विषय में कहा था, स्वर्गीय पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कर्म से निकलकर साहित्य बन जाती है।
वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक एवं कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन जो है कवि, बेचैन चिंतक और बेचैन क्रांतिकारी निर्भीक योद्धा एक सभी साथ जो है निवास करते थे, यानी इन सब कलाओं से ये परिपूर्ण थे। 1999 में भारतीय डाक सेवा द्वारा बेनीपुरी जी के सम्मान में भारत का भाषाई सौहार्द मनाने हेतु भारतीय संघ के हिंदी को राष्ट्रभाषा अपनाने की अर्धशती वर्ष में डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। यानी ये जो है इसके नाम पे जो है डाक टिकट बना सम्मान में। उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनी पुरस्कार दिया जाता है। यानी इनके नाम पे पुरस्कार, राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये इनकी जो है छोटी सी जीवन परिचय था जिसको आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जो है इनका लाभ उठा सके। अब इनका जो है प्रमुख रचनाएं हैं उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो गद्य संग्रह में जो है चिता के फूल, शब्द चित्र संग्रह, रार तारा, माटी की मूर्तें, गेहूँ और गुलाब, जंजीर की दीवारें, मीर के पत्थर, मंगल इत्यादि है। उपन्यास में जो है पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, दीदी और 7 दिन है। यात्रा वृत्तांत में पैरों से पंख बांधकर उड़ते चले, ये जो है यात्रा वृत्तांत है। कुछ नाटक भी लिखे हैं ये, जिसमें अम्रपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, सिंहल विजय, रामराज, गांव के देवता, नया समाज, नेत्रदान इत्यादि। निबंध में वंदे वादनी, विनायकों और शतरंग है जो रचित निबंध है। तो ये निबंध इनका वंदे वाणी जो विनायकों है ये आपको ध्यान में रखना है। जिम्निया में कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण और राणा प्रताप तीनों के जो है जिम्निया लिखे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो है निबंध यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है गेहूँ और गुलाब, जिसके रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी थे। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गेहूँ और गुलाब हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो आपको सीधा सीधी जवाब देना है कि निबंध विधा है, क्योंकि ये एक निबंध है। तो ये कैसा निबंध है आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रतीकात्मक निबंध है जिसमें गेहूं और गुलाब को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आपको PDF जो है रजिस्ट्रेशन जो करवाए हैं उनको दे दिया जाएगा। इस निबंध को 2-3 बार आप जब पढ़िएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। कोई भी इससे संबंधित प्रश्न रहेगा उसका आप लोग अच्छे से आंसर करके आ सकते हैं। तो निबंध आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको जो है PDF में ये दे दिया जाएगा जिसमें निबंध आपको दिया हुआ है। तो ये आराम से पढ़कर जो है अपने जो तैयारी है उसको जो है गति प्रदान करें। इसमें जो है गेहूं और गुलाब के माध्यम से जो वर्तमान समाज है उसको जो है चित्रित किया गया है कि गेहूं का क्या महत्व है और गुलाब का क्या महत्व है। गुलाब जो है शोषण का प्रतीक है, घृणा का प्रतीक है। ये आप निबंध में देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये निबंध को 2-3 बार कम से कम पढ़ लीजिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आप प्रश्न आसानी से हल कर सकेंगे। तो ये PDF आपको दे दिया जाएगा। निबंध पढ़कर इसे जो है आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि हम निबंध जब पढ़ने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग खुद से इसे पढ़ें और हम जो है इस निबंध का PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको PDF में जो है सारा चीज़ें मिल जाएगा। जो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जल्दी से करवा लें, क्योंकि PDF आपके पास रहेगा तो आप कोई भी प्रश्न को अच्छे से हल करने में सक्षम हो सकेंगे। और दूसरी बात है कि सक्षमता जो परीक्षा बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा नियोजित टीचर को, उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो हो सकता है 1-2 तारीख से उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट लगभग करवाया जाएगा। तो जो आपके नज़दीकी हैं वो उनसे जुड़कर बता दीजिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 10 फरवरी तक आपका पेपर 2 का क्लास ख़त्म हो जाएगा। 1-2 दिन के बाद से प्रत्येक दिन लगभग 2-3 वीडियो डाला जाएगा और सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा। तो ये चिंता ना करें, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि कितना जल्दी कैसे ख़त्म करना है। क्योंकि पिछले बार मैंने बहुत कम समय में सारा सिलेबस कवर किया था, तो इस बार भी वैसा ही करेंगे। आपको चीज़ें बहुत अच्छी देने के हम प्रयास करते हैं ताकि आप लोग जो है अच्छे से सभी लोग सफल हो सकें। अब जो है इससे संबंधित जो वैकल्पिक प्रश्न है
15 उसको हम लोग देखते हैं। इस 15 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पूछे जा सकते हैं उसी को समाहित किया है, और बाकी चीज़ें जो कहीं छूट जाता है उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो आज का पहला प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, गेहूँ और गुलाब निबंध के रचनाकार कौन है? तो रामवृक्ष पेंदुपुरी है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गेहूं और गुलाब कैसा निबंध है? गेहूं और गुलाब कैसा निबंध है आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा गेहूं और गुलाब जो है प्रतीकात्मक निबंध है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है? आपको जो भी सवाल है उसका निबंध के अनुसार जवाब देना है। तो इस निबंध में ये क्या बताया गया है कि पृथ्वी के साथ जो है, पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आता है? तो देखिए, लोभ और पाप लेकर नहीं आता है, श्रद्धा भक्ति भी नहीं लेकर आता है, सुख और संपत्ति भी नहीं, लेकिन भूख और प्यास, ये जो है मानव जब पृथ्वी पर आता है तो दोनों चीज़ों को लेकर आता है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। निबंध के अनुसार आपको जवाब देना है। जब निबंध पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, इसका चर्चा निबंध में किया गया है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, निबंध का जब PDF आपको दे दिया जाएगा, पढ़िएगा तो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी, आप लोग अच्छे से आंसर कर सकेंगे। तो जिनका नहीं भी बनता है, सही होता है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप पूरे निबंध नहीं पढ़े हैं। जब पढ़ लीजिएगा तो हमें लगता है कि 15 में 15 सही जो आप लोग कर दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, गेहूँ और गुलाब निबंध के अनुसार किसके लिए मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं? निबंध के अनुसार आपको जवाब देना है। तो आप लोग बताइए कि किसके लिए ये किया जा रहा है? प्रश्न को अच्छे से देखिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो इसका जो है गेहूं हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो 5वां प्रश्न है, सही जवाब आप लोग दीजिएगा, क्या सही होगा? गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार कौन भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है? गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार कौन जो है भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है, आपको बताना है। 5वां प्रश्न है। तो देखिए, जब निबंध पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, चर्चा की गई है कि गुलाब जो है भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है, विकल्प घ सही हो जाएगा। क्योंकि जवानी जो है सुंदरता का प्रतीक है, जो गुलाब में होता है, लेकिन फिर भी सिसकियां ले रहा है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस निबंध में गेहूँ किसके प्रगति का प्रतीक है? गेहूँ जो है किसके प्रगति का प्रतीक है, आपको बताना है निबंध के अनुसार। तो गेहूँ जो है भौतिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, राजनीतिक, तीनों का जो है प्रगति का प्रतीक है, विकल्प घ सही हो जाएगा सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस निबंध में गुलाब जो है किसके प्रगति का प्रतीक है? गुलाब जो है किसके प्रगति का है? तो कला का प्रगति, मानसिक प्रगति, सांस्कृतिक, तीनों प्रगति का प्रतीक है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामवृक्ष पेंदुपुरी का जन्म कब हुआ? आप लोग पिछले जो है ऊपर में हम पढ़ाए हैं, तो उसमें आप लोग देखे होंगे रामवृक्ष पेंदुपुरी का जो जन्म है वो 1899 में हुआ है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गेहूँ और गुलाब निबंध के अनुसार मानव को मानव किसने बनाया? गेहूँ और गुलाब निबंध के अनुसार मानव को मानव किसने बनाया, आपको बताना है। तो जब निबंध पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि गुलाब जो है मानव को मानव बनाया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस निबंध के अनुसार मानव शरीर में पेट का स्थान कहाँ है? गेहूँ और गुलाब निबंध में के अनुसार आपको बताना है कि मानव शरीर में जो पेट का स्थान है वो कहाँ है। तो निबंध पढ़िएगा तो समझ में आएगा, पेट का स्थान जो है सबसे नीचे है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोगों का 15 MCQ में कितना सही होता है हमें बताइएगा कमेंट करके, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहते हैं। इस निबंध के अनुसार सबसे ऊपर किसका स्थान है?
इस निबंध के अनुसार यानी गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार सबसे ऊपर किसका स्थान है। तो जब निबंध पढ़िएगा तो समझ में आएगा मस्तिष्क जो है सबसे ऊपर है, विकल्प घ सही हो जाएगा। इस तरीक़ा से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। पिछले बार जो है इसी प्रकार से प्रश्न बने थे जिसको मैंने पढ़ाया था। लगभग 100% बच्चों ने सफलता पाया है। अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी जो सक्सेस किए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। समय दिया है, अंदर से एक प्रश्न पूछेगा तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे बता रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट में सारी चीज़ों को वहाँ देख लेंगे। जो छूटेगा तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम आपके लिए जो है मेहनत करके आपके उपयोगी चीज़ों को समाहित करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बनकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब गेहूँ किसका प्रतीक बन गया है। अब जो है गेहूँ किसका प्रतीक बन गया है वो बताना है। तो तोड़ने वाला, उबालने वाला, थकाने वाला, गेहूँ ये तीनों का प्रतीक है। विकल्प घ सही हो जाएगा। जब निबंध आप पढ़िएगा तो चीज़ें जो है समझ में आता जाएगा बहुत अच्छा से। अब गुलाब किसका प्रतीक बन गया है। तो गरीज, भ्रष्टाचार, गंदगी ये तीनों का प्रतीक बन गया है। विकल्प घ सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है पिछले बार पूछा गया था घुमाकर शब्दों में फंसाकर, तो सभी लोगों ने अच्छे जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है। यह किस निबंध से दिया गया है। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है। यह किस निबंध से दिया गया है आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं आप लोग जब पढ़िएगा तो गेहूं और गुलाब निबंध जो है रामवृक्ष बेनीपुरे का, उसका जो है पंक्ति दिया गया है। देखिए नाखून और बढ़ते जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम कल देखेंगे। और श्रद्धा और भक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है जो चिंतामणि से दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि श्रद्धा और भक्ति किसका निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किनका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। मैंने उचित समझा इसलिए आपको बता दिया है ताकि आप इससे रूबरू हो सकें। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। कैसा वह शुभ दिन होगा हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनाएंगे। किस निबंध से दिया गया है। ये जो पंक्तियां हैं किस निबंध से दिया गया है आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं आप जब निबंध पढ़िएगा तो समझ में आएगा। गेहूं और गुलाब निबंध से दिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये 15 MCQ था गेहूं और गुलाब से संबंधित। और गेहूं और गुलाब से संबंधित जो सारी चीज़ें था मैंने बताने का कष्ट किया है। और आप हमें उम्मीद है कि ये आपके जो है तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए, सारी चीज़ों को स्पष्ट से समझिए और जो है अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर मेरे जितने क्लास हुए हैं जितने होंगे सारे का PDF पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको जो है 199 रुपया पेमेंट करना है। और उसका जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको PDF इधर से प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा लें, क्योंकि समय बहुत कम है। और जब एक नंबर से किसी का रिजल्ट नहीं होता है तो हम समझ सकते हैं उनके साथ क्या दुख होता है। तो हमें लगता है कि 100-200 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसे पे करके जो है PDF प्राप्त कर दें ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे साथ जितने जुड़े हैं सभी का रिजल्ट हो, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप जब आगे बढ़ते हैं तो हम भी आपके पीछे पीछे आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोग मेरे से जुड़कर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपना तैयारी को और ऊपर तक कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।